और हीरे का इक्का ऊपर निकला। और यहां मैंने ये कैसे किया? पहले वाले के नीचे पहले से एक दूसरा इक्का है। अब मैं आसानी से ऊपरी इक्के को नीचे ले जाता हूं और निचला ऊपर ले आता हूं। जब वो सममूल्य पर होते हैं तो दूसरे इक्के को ऊपर ले आता हूं। इस राजा को देखो, मैं उसे अपने हाथ से थोड़ा ढक दूंगा और मैं धीरे से उसे गिलास में नीचे कर दूंगा। कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन अब हम कांच को थोड़ा झटका देंगे। आइए अपनी ट्रिक दोहराते हैं। राजा धीरे धीरे गिलास में गिर रहा है, लेकिन गिलास में एक और कार्ड पहले से ही होता है। हालांकि ऊपर वाले भाग में अभी भी राजा ही दिख रहा है। ये कैसे संभव है? हम यहां दो तरफा टेप के साथ दो कार्ड जकड़ने वाले हैं, एक के पीछे एक। और जब वे गिलास में नीचे जाते हैं तो बस ऊपर वाले को उठाए ताकि नीचे का कार्ड दिखाई दे। यही पूरा सीक्रेट है ना अमेजिंग? आइए एक किताब लेते हैं और पेजेस के माध्यम से जल्दी से फ्लिप करना शुरू करेंगे। इसे एक यादृच्छिक स्थान पर फेंक देंगे। ये कैसे होता है? हम किताब खोलते हैं और अविश्वसनीय रूप से 9 नवे अध्याय पर उतरा। ये क्या ट्रिक है? 9 मूल रूप से 9वें पृष्ठ पर स्थित है और हमने चुपचाप दूसरा कार्ड फेंक दिया। जब आप जल्दी से फ्लिप करते हैं तो नक्शा खुद ही बाहर आता है। आइए गिलास पर एक कार्ड लगाने की कोशिश करेंगे और इसके किनारे पर सिक्का डालेंगे। ये गिर गया। आइए कार्ड को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिक्का अभी भी गिर रहा है। फिर गिलास में ब्रिम तक पानी रखेंगे। चलो अब एक कार्ड और एक सिक्का डालते हैं। अब सरफेस टेंशन कार्ड को नीचे गिरने की अनुमति नहीं देगा। ये देखिए कैसे। चलो एक साधारण कार्ड लेते हैं और इसे डालते हैं और ऊपर एक गिलास पानी डालते हैं। वह गिलास का वजन झेलती है और आश्चर्यजनक बात है कि स्थिर रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई धागा या सपोर्ट नहीं है, बस एक नियमित कार्ड है। लेकिन रहस्य यह है कि यह कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं है। यह डबल कार्ड है और इसका रिट्रैक्टेबल बेस एक्स्ट्रा फुलक्रम के रूप में काम करता है ना अमेजिंग? अब इन दो कार्ड्स को याद रखिए। मैं उन्हें डेक में जहां चाहे वहां रख लूंगा। चलो थोड़ा जादू करेंगे और डेक को दूसरे हाथ में रख देते हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड एक ही हाथ में है। ये कैसे हुआ? चाल का रहस्य ये है कि डेक में इनमें से 2 कार्ड है। जब हमने पहली कॉपीज हटा दी तो कार्ड डेक के ऊपर और नीचे बने रहे। रोल के दौरान उंगलियों का एक बहुत क्लेवर मूवमेंट और ये कार्ड मेरे हाथों में रह गए। बस इतना ही है। ये देखिए ऐसे। ये चतुर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना अमेजिंग? चलो कार्ड का एक नया डेक लेते हैं। अब बॉक्स से बाहर निकालेंगे। थोड़ा शफल करते हैं। दिलों के 10 को लेते हैं और इसे डेक के सेंटर पर रख देंगे। अब कार्ड को वापस बॉक्स में पैक करते हैं और अब जादू शुरू होगी। अब मैं अपने मन की शक्ति के साथ बॉक्स से 10 बार खींचने जा रहा हूं। जरूर देखिएगा, यहां देखिएगा। और ये कितनी चतुर चाल है ना? ये निकला दिलों का 10। इस ट्रिक के लिए हम कई कार्डों में इस तरह की एक खिड़की को काटना होगा। हम स्केल के साथ इसे अच्छी तरह से काटेंगे।
हम शेष डेक के साथ अपने निकले हुए कार्ड चिपकाएंगे। फिर से काट लिया। अब निकले हुए कार्ड चिपकाते हैं। सिंक को पानी से भरेंगे और नल को खुला छोड़ देते हैं। बॉल को जेट के नीचे रखेंगे और देखते हैं कि यह कितनी तेजी से घूमना शुरू करता है। और यदि हम जेट को बॉल की तरफ मारेंगे तो फ्लो में बहेगा। अब हम इस धागे से बांधते हैं, जेट में फिर से लॉन्च करेंगे। ऐसा लगता है कि ये एक छड़ी है, लेकिन सही दिशा में खींचकर हम अभी भी इसे बाहर खींच सकते हैं। यदि आपकी टेबल टेनिस गेंद थोड़ी पेंच गई है तो इसे सीधा करने के लिए कुछ सेकंड के लिए उबलते पानी में रखना सही होगा। देखिए कैसे गेंद अपने मूल आकार में लौट आई है। हम इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप पानी को उबाल नहीं सकते हैं तो बस उखड़ी हुई गेंद पर एक लाइटर जला सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर, ताकि ये छेद न कर दे। आसानी से कई सेकंड्स में मूल आकार और ओरिजिनल बाउंसिंग कैपेसिटी दोनों उसके पास लौटती है, बिल्कुल नए जैसे। मैक्सिमम पावर पर हेयर ड्रायर चालू करेंगे और गेंद को एयर फ्लो में रखेंगे। वो ऊपर और नीचे करते हुए हवा में तैरने लगता है। यदि आप हेयर ड्रायर को झुकाते हैं तो ये भी प्रवाह में रहता है। एक दूसरी गेंद को जोड़ेंगे और अब वे दोनों तैर रहे हैं। अब इनके ऊपर एक पेपर रोल को रखेंगे और वे अचानक इसके माध्यम से उड़ जाएंगे। चलो फिर से देखते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिस पर गेंद अभी भी धारा में रहेगी। उड़ रही है। आइए सबसे साधारण कॉकटेल ट्यूब लेंगे, इसे समकोण पर मोड़ेंगे और इसे अपने होठों के खिलाफ झोंकेंगे और अंदर से जोर से हवा फूंकना शुरू करते हैं और दूसरी छोर पर गेंद रखेंगे। देखिए कितने तेजी से घूम रहा है। टाइम केवल आपके लंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। और अब यही ट्रिक करेंगे, बल्कि फनल के साथ। हम इसमें गेंद को रखते हैं, गेंद घूमने लगती है। भले ही लंबे समय तक न हो, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। गिर गया। लेकिन अगर आप सिर्फ हेयर ड्रायर पर इस तरह से फेनल चिपकाते हैं तो बहुत आसानी से ये ट्रिक हो सकती है। देखिए ये डिवाइस कितना सक्षम है। गेंद को दूर मत छोड़िएगा, इसे जितना संभव हो उतना करीब रखें और ये अविश्वसनीय गति से घूमना शुरू कर देता है ना अमेजिंग? आइए देखेंगे कि गेंद आमतौर पर कितनी ऊंची उछल सकती है अगर हम इसे साधारण तौर पर बाउंस करेंगे तो। बढ़िया, लेकिन निश्चित रूप से हम और बेहतर कर सकते हैं। बेशक हम कर सकते हैं। गिलास में पानी लेंगे। इसमें बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, बस गेंद को सेंटर में रखने के लिए थोड़ी जगह। सेंटर में रख दिया। अब हम गिलास फेंकते हैं और गेंद सचमुच छत में छलांग लगाती है। चलो फिर से करते हैं। बस पावर को देखो। यदि ये छत नहीं होता तो पता नहीं कि गेंद कितनी दूर उड़ जाती। स्लो मोशन में। है ना अमेजिंग? क्या आपने कभी पिंग पोंग बॉल को आग लगाई है? आइए इस प्रोसेस की तुलना जलते पेपर से करेंगे। वाओ, ये शक्तिशाली आग है। जलती अग्नि ने चंद क्षणों में गेंद को राख कर दिया। गेंद कागज की तुलना में बहुत तेजी से जलती है। क्या आपने सोचा था कि ऐसे होगा? और राख हो चुकी है। बहुत ही तेजी से जल गई। अब हम बॉल लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कैंची का उपयोग करेंगे। फिर हमें पन्नी की एक छोटी शीट की आवश्यकता होगी। हम इस शीट के अंदर गेंद के टुकड़े डालते हैं, ऐसे। और अब हम इसे कैंडी की तरह लपेटेंगे।
फिर पन्नी की एक और परत और पोटली जैसे बांधेंगे। आइए अपनी पोटली को एक खाली एक्वेरियम में रखते हैं और आग लगाते हैं। धीरे धीरे पन्नी को गर्म करना शुरू करेंगे। तब तक गर्म करें जब तक कि अचानक धुआं ना आ जाए। दूर हो जाना। स्लो मोशन में देखेंगे कितना सुंदर है। लेकिन घर पर इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक्वेरियम में वास्तविक फ्लेम थ्रोइंग ड्रैगन आ गया है। हालांकि कभी कभी आपको आग के फ्लेम के बजाय स्मोक